आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद दुनिया में अगर कोई रीजन सबसे ज़्यादा डाउन जा रहा है, मुतासर हुआ है, तो दैट इज़ यूरोप। यूरोप तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है। देखें, इस जंग के नतीजे में यूरोप पहले ही डिवाइडेड था रूस के ऊपर फौजी कार्रवाई के मामले में, लेकिन अब रूसी गैस की सप्लाई जारी रहने के बावजूद भी यूरोप की इकोनॉमी गिरने लगी है और 3-4 क्राइसिस ने एक साथ यूरोप पे आके हमला कर रखा है इन दिनों। एक तो ये हुआ है कि यूरोप की जो करेंसी है यूरो, ये गिर रही है और गिरी नहीं रही, बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है। अमेरिका ने रशियन करेंसी रूबल गिराना था इस जंग के बाद, यूक्रेन वाली जंग के बाद। रूबल तो नहीं गिरा, ये यूरो बहुत तेज़ी के साथ गिरने लगा है, अपना वैल्यू खोने लगा है। आज राइटर्स ने खबर लगाई है कि यूरो स्लम्प्स टू 2 decades लो, ऑयल टम्बल्स एज रिसेशन फियर्स इंटेंसिफाई। देखें, जो यूरो का रेट आज से 20 साल पहले था ना, 2002 में, यूरो वहाँ तक गिर गया है, आलमी मार्केट में वहाँ तक गिर गया है। 2002 वाला रेट चल रहा है इस वक्त यूरो का, इतना गिर गया है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो माफियाज लूट मार करके अपने मुल्क का पैसा लूट के, करप्शन करके बाहर के मुल्कों में, यूरो में और गैर मुल्की करेंसीज में अकाउंट्स खुलवा के और पैसे पार्क करते थे ना करप्शन के, अब उनके लिए ये सोचने का मकाम है कि आप तो इन मुल्कों को लूट के बड़ा पैसा पड़ा हुआ है वहाँ पे। इन मुल्कों के जो करप्ट अशराफिया है ना, एलीट, उनका बड़ा पैसा यूरोप के अंदर पड़ा हुआ है और उस पैसे में कुछ पैसा लीगल तरीके से अर्न करके गया, वहाँ पर ले जाया गया है, दैट इज़ फाइन। लेकिन बड़ी तादाद ऐसे पैसे की है जो कि ब्लैक मनी है। वो ब्लैक मनी यूरो की शक्ल में भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, डॉलर की शक्ल में भी है और फिक्स्ड एसेट्स की शक्ल में भी है। प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर लोगों ने ली हुई हैं। उनके लिए बुरी खबर है कि ये जो करेंसीज है ना, उनके ऊपर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है ब्लूमबर्ग, उन्होंने खबर लगाई है, ये कल की स्टोरी है। अब देखें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया के अंदर, ये तारीख़ी वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। एक सोच पैदा हो रही है दुनिया में कि क्या दुनिया डी डॉलराइजेशन वाली फेज़ में दाखिल हो रही है और क्या वेस्टर्न जो एक मोनोपोली थी दुनिया के ऊपर, पावर के ऊपर, वो ख़त्म हो रही है। चंद रोज़ पहले ही ब्रिक्स इजलास में पुतिन इस बात का जिक्र कर चुका है कि डॉलर का अल्टरनेट दुनिया देख रही है, इसीलिए दुनिया को डॉलर के अल्टरनेट की तरफ ले जाना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि यूरो टम्बल्स 20 years लो, पुटिंग पैरिटी विद डॉलर इन साइट। यूरोप पे इस वक्त तारीख का बदतरीन दबाव है, इतना शदीद वक्त। देखें, 9/11 का जो वाक़या हुआ था ना, उसके बाद मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा इमरजेंसी अब नज़र आ रही है मनी मार्केट के अंदर। US डॉलर को जो चीज़ इस वक्त सपोर्ट दे रही है ना, वो ये है कि इसके मुकाबले में अभी तक कोई आलमी करेंसी लॉन्च नहीं की गई। चाइनीज़ युआन जो है वो भी अभी उस लेवल की करेंसी बन के नहीं उभरा कि जिसको दुनिया यूज़ कर सके। लेकिन अगर रूस और चीन और चंद अरब मुल्क जो हैं, अमीर अरब मुल्क, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ये फैसला कर लें कि जनाब आज के बाद ऑयल और ग्लोबल ट्रेड की जो सारी डीलिंग होगी ये डॉलर की बजाय XYZ इस करेंसी में होगी, तो बड़ा असर पड़ सकता है। डॉलर धड़ाम से नीचे गिर सकता है। एक मुआहदे की देर है। अरब वर्ल्ड का किरदार इस हवाले से अहम होगा। बाइडन साहब आ रहे हैं वैसे मिडल ईस्ट चंद रोज़ में, इजराइल भी जाएंगे। इजराइल जाकर वहाँ पे एक तो वो यहाँ से मिलेंगे इसराइलियों से, दूसरा वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, उनसे भी मिलेंगे। अच्छा, यार लेपर्ड जो है ना, वो आर्जी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इसराइल का टेम्पररी। मेरे ख्याल से 1 नवंबर को उनकी इलेक्शंस होने जा रही हैं। वहाँ पर जो हुकूमत गिरी है इसकी, नफ्ताली बेनेट की, 12 मसालों की चार्ट वहाँ पर भी बनी हुई थी ना, 13-14 पार्टियों ने मिलकर वहाँ पर भी हुकूमत बनाई थी हुकूमत, उसका भी बड़ा बुरा अंजाम हुआ है। तो वो जो नफ्ताली बेनेट है उसने तो सियासत ही छोड़ दी, उसने कहा मैं आइंदा सियासत नहीं करूँगा, रिटायर हो रहा हूँ। उसके बाद ये जो यार लेपर्ड है ये आ गया है वहाँ पर एज अ टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बन के। 22 जून को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1065 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आइंदा सेटअप में नेतन्याहू आएगा प्रोबेबली, लेकिन यार लेपर्ड पे नज़र रखें, इसका किरदार बड़ा अहम होगा। और ये मैंने उस एपिसोड में आपको बताया था, ये उनका फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है। वहाँ की सियासत में मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो ये है।
यार लापड, ये इनका काफ़ी अरसे से फॉरेन मिनिस्टर है। इससे बाइडन मिलेगा, लेकिन जो फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट इजरायली फोर्सेस ने कुछ हफ्ते पहले मारी थी बेचारी, इस पे अमेरिका खुश नहीं है, इजराइल से वो खुश नहीं है इससे। बहरहाल जी, चांसेस ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे मुझे कि बाइडन का ये जो मिडल ईस्ट का आने वाला दौरा है ये कोई बहुत बड़ा हिट दौरा होगा, जैसे कि पहले क्या साराइयाँ हो रही थी और तुक्के लगाए जा रहे थे बहुत सारे वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स की जानिब से कि बड़ा हिट दौरा होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये कोई बड़ा हिट दौरा होगा, ये ऐसे ही होगा। एक और बड़ा इशू यूरोप के लिए ये क्रिएट हो गया है कि गैस की कीमतें वहाँ पर बेइंतहा बढ़ चुकी हैं, और इस वजह से हो ये रहा है कि उनकी इकोनॉमी मुतासर हो रही है, हिट हो रही है बुरी तरह से। ये याद रहे कि यूरोप को ऑयल से ज़्यादा गैस की नीड होती है, उनके लिए गैस ही ऑयल है, और गैस उनकी आती है रूस से उनकी गैस आती है। रूस के पास उनकी किस्मत की चाबी है बेसिकली, और रूसी जो है ना वो गैस को हथियार के तौर पर यूज़ करते रहे हैं यूरोप के ख़िलाफ़। अब हुआ ये है कि जो मेन गैस पाइपलाइन रशिया से यूक्रेन को क्रॉस करते हुए यूरोप के अंदर आती है, उनमें से सबसे अहम है नॉर्ड स्ट्रीम 1, ये उसका नाम है पाइपलाइन का। ये बंद हुई ना तो समझें यूरोप बंद हो सकता है, उनके बिजली के कारखाने बंद हो सकते हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, उनके घरों में गैस मिलना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर गैस के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। ना होता यह है कि रशिया जो है ना वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए बंद करता रहता है। वो मेंटेनेंस, ज़रूरी जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए इसकी सप्लाई बंद करते रहते हैं। नेक्स्ट जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो कुछ ही रोज़ के अंदर आने वाला है, जिसके बाद रूस ने ये पाइपलाइन बंद करनी है। पहले की तरह, पहले भी ये करते रहे हैं, मतलब वो मेंटेनेंस सारा कुछ करके कुछ दिनों के बाद दोबारा खोल देते हैं। लेकिन जर्मनी को पता नहीं क्यों लग रहा है कि रूसी शायद इस बार बंद करने के बाद दोबारा इसको खोलने से इनकार कर दें, खोले ही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम 1 हमेशा के लिए बंद कर दें यूरोप को डाउन करने के लिए। जर्मनी को डर लग रहा है। अब ये डर मुल्कों को जब होता है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही नहीं डर रहे होते। तो मेरे ख्याल से जर्मन्स को कोई इन्फॉर्मेशन है कि रशियंस ऐसा सोच रहे हैं कि बंद कर दें इसको, ताकि ये जो अमेरिकन इत्तेहादी है कम से कम इनको सबक सिखाया जा सके। बिजनेस इनसाइडर ने कुछ रोज़ पहले लिखा है कि जर्मनी फियर्स रशिया विल परमानेंटली शट इट्स मेन गैस पाइपलाइन विद इन वीक्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऐसा हो गया ना, पहले ही डू यू नो कितना गैस महंगा हो चुका है वहाँ यूरोप में, गुज़िश्ता साल के शुरू से लेके अब तक कितना गैस महंगा हो चुका है? 50%, 70%, 100%, एनी आइडिया? गुज़िश्ता साल के शुरू से लेके मित्रों अब तक यूरोप में गैस 700% उसका रेट बढ़ चुका है विद इन अ ईयर। एक 1.5 साल हुआ है, 700% रेट बढ़ गया गैस का अभी तक। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर लगा रहा है कि नेचुरल गैस और 700% बिकमिंग ड्राइविंग फोर्स इन द न्यू कोल्ड वार। इन शॉर्ट, नेचुरल गैस नाउ राइवल्स ऑयल एज द फ्यूल दैट शेप्स जियोपॉलिटिक्स एंड देयर इजंट इनफ ऑफ इट टू गो अराउंड। एक के बाद एक क्राइसिस देखें यूरोप को अपनी लपेट में लेने लगे। यूरो गिर रहा है, गैस नहीं मिल रही है, और वो यूक्रेन की जंग अलग से, एक के बाद एक। इटली ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कल। उन्होंने कहा कि वी आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। वहाँ पर हुआ यह है कि उनकी हिस्ट्री के सबसे बड़े कहत, खुश्क साली, ड्रॉट उनमें से एक आ गया है आजकल, बारिशें हो नहीं रही। 70 साल में पहली बार उनका मेन रिवर है जिसको पू रिवर कहते हैं, पू रिवर में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कम पानी आया है। मेन रिवर है उनका इटली का, इसी पे इनकी इरिगेशन का दारोमदार है, सारी की सारी फसलें उनकी इसी दरिया पे होती हैं। CNBC ने कल खबर लगाई है कि इटली हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी बिकॉज ऑफ ड्रॉट। देयर इज नो डाउट दैट क्लाइमेट चेंज इज हैविंग एन इफेक्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेड। तो यूरोप बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गिरने लगा है, इट कुड हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट। और यूरोप जो है ना, यूरोप की जो मार्केट से जुड़े हुए मुल्क हैं वो मुतासर हो सकते हैं। यूरोपियन क्राइसिस से दुनिया के वो मुल्क मुतासर हो सकते हैं जो कि यूरोप की मार्केट्स पे समहाउ रिलाय करते हैं। इन सब के अलावा वैसे यूरोप के कई मुल्कों के लिए एक और लॉन्ग टर्म इशू पैदा हो चुका है, और ये उनके लिए, उनमें से बहुत सारे मुल्कों के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। वैसे ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों को शायद सुनने में लगे कि इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत सारे मुल्कों का यूरोप में फर्टिलिटी रेट इंतहाई ख़तरनाक हद तक गिरता जा रहा है। बेबीज़ जो हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे नए, और मुमकिन है कि यूरोप के कई मुल्क अगले कुछ डेकेड से अपनी ख़ात्मे की तरफ निकल पड़े हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से।
अच्छा, इस पे मैंने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स का जो मेरा दूसरा चैनल है, इस पे मैंने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लगाया है। यू कैन नो मोर अबाउट दिस डिक्लाइनिंग ग्लोबल पॉपुलेशन इन दैट वीडियो, जरूर देखिएगा। उसमें बड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं। दुनिया के कई मुल्क हैं, इंडिया के अंदर भी, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, स्पेन के अंदर, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, आबादी जो है कम हो रही है। और इस सदी के एंड में बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जिनकी पॉपुलेशन 50% तक गिर जाएगी, और अगली सदी में उनका क्या होगा उस पर क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं होंगे नहीं होंगे। इसकी लिंक वीडियो की आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक लगाई हुई है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं।